राग लिए ना द्वेष लिए ना मन मुटाव ना क्लेश लिए, दोहराएंगे इतिहास पुनः हम बढ़ेंगे फिर अखिलेश लिए। तूफानों से आंख मिलाते हैं, सैलाबों से टकराते हैं, मुश्किलों का हर एक सागर हंसते हंसते तर जाते हैं। लोहिया की सोच के सांचे ढले हम राह में नेताजी की चले, बाधा विपदा थक हार गई हम निखर गए जितना भी चले। ना भेदभाव है जाति धर्म का, दिल में प्रेम है सद्भाव भरा, यही है सीखा यही पढ़ा, हमसे ज्यादा है देश बड़ा। अपना संकल्प अखिलेश के यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा, यूपी फिर से गीत विकास के गाएगा। राग लिए ना द्वेष लिए ना मन मुटाव ना क्लेश लिए, दोहराएंगे इतिहास पुनः हम बढ़ेंगे फिर अखिलेश लिए। तूफानों से आंख मिलाते हैं, सैलाबों से टकराते हैं, मुश्किलों का हर एक सागर हंसते हंसते तर जाते हैं। अब हमारे माननीय विधायक नगीना विधानसभा के प्रत्याशी मनोज पारस जी और नजीबाबाद के प्रत्याशी हाजी तस्लीम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मुख्यमंत्री भाई अखिलेश यादव का माला अर्पण करके स्वागत करे, खैर मकदम करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जनाब अखिलेश यादव जी के स्वागत के लिए अपने प्रिय विधायक मनोज पारस जी से गुजारिश करूंगा कि वो उनका स्वागत करे। तस्लीम भाई से गुजारिश करूंगा वो उनका स्वागत करे। मैं मनोज पारस जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री भाई अखिलेश जी का स्वागत करे। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। मैं नजीबाबाद के प्रत्याशी भाई तस्लीम अहमद के गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। भाई तस्लीम अहमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। समाजवादी पार्टी। आज यहाँ किरतपुर की सरजमी पर
मेरे नेता, आप सबके नेता, और खाली उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के नेता, युवाओं के नेता, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन का मैं किरतपुर की सरजमी आप पर आने पर किरतपुर के आवाम की जानिब से और जो नजाबाद के आवाम यहाँ मौजूद हैं और आए हैं यहाँ पूरी तादाद में, मैं अपनी जानिब से, इस मंच की जानिब से आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं और उनको सलाम करता हूं ऐसी सोच के लिए कि उन्होंने देश में फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए जो एक कदम उठाया है और कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन किया है, उसके लिए पूरा देश और उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी को सलाम करता है और उनका खैर मकदम करता है। मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं, वो अपनी बात कहेंगे, मैं दिल की गहराई से एक बार पुनः अपने मुख्यमंत्री जी का, आपके मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से खैर मकदम करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। मैं किरतपुर के चेयरमैन अब्दुल मन्नान से गुजारिश करूंगा कि वो भाई अखिलेश यादव जी का मुकुट पहना के स्वागत करे। मुकुट पहनवाना, मुकुट दो। मैं अखिलेश यादव जी भाई मन्नान जी से गुजारिश करूंगा कि वो भैया का मुकुट पहना के स्वागत करे। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। मैं इस शेर के साथ अपने नगीना विधानसभा के प्रिय विधायक, नगीना की आवाज मनोज पारस साहब को इस शेर के साथ दावत दे रहा हूं कि कह रहा है मौजे दरिया से समुद्र का सकूत, जितना जिसमें ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। माननीय मनोज पारस जी आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। हक के शैदाई हो, बातिल को कुचल डालोगे। हक के शैदाई हो, बातिल को कुचल डालोगे। गर्दिशे दौर भी उलझा तो मसल डालोगे। तुमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहोगे बदल डालोगे। आज इस हजारों की सभा में मैं किरतपुर की सरजमी पर आप सबकी तरफ से अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं और आप माननीय अखिलेश जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को रखते हुए आपके बीच में आए और आज उन्हीं के बोलने का दिन है। मैं तो रोज आपके बीच में बोलता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सुने और आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आज 15 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर मुझ छोटे से कार्यकर्ता को आप मदद करने का काम करें, अखिलेश यादव जी को जिताने का काम करें, समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें, जिससे कि सरकार बन सके और सरकार में जो योजना हमारी अधूरी रह गई है माननीय अखिलेश यादव जी उन सबको पूरा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष आदरणीय काजी तारिक अली साहब, हमारे समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी तस्लीम अहमद साहब जो नजीमाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और नगीना आपके प्रत्याशी मनोज पारस जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल यादव जी, महमूद कुरैशी जी, अब्दुल मन्ना चेयरमैन, शहीद अली खां, वीरेंद्र वाल जी, राकेश गोयल जी, सतीश मेहरा, साहब सिंह सैनी, इस सरकार में मंत्री, पार्टी के नेता संजय लाठर से लेकर के बहुत सारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता जो हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में समाज
समाजवादी साथी जो उस मंच पर और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक चुनावी जनसभा के लिए। मैं आपका आभार के साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं। और ये जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का 2017 का, हम आप सबसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जिताना और साथ ही हमारी भी मदद करने का काम करना, क्योंकि जब ये हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, आप इन्हें जिताओगे और लखनऊ में हमें जिताने का आप इसी चुनाव, इसी वोट से करने का काम करेंगे। हालांकि पहले चरण का उत्साह हमने देखा है, बहुत ऐतिहासिक जोश हमने देखा है पहले चरण का। मेरठ से लेकर के और आपके पड़ोस में जो चुनाव हो रहा है, आप बेहतर समझते होंगे। इस बार लोगों ने मन बनाया हुआ है कि एक बार फिर समाजवादी लोगों को मौका देकर के बहुमत की सरकार लखनऊ बनाने का मौका देंगे। मैं तो कभी कभी कहता हूं और कहा भी मैंने कई रैलियों में कि हमारे साथी जब जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल का हैंडल छोड़ करके पैडल मारते हुए साइकिल को तेज ले जाते हैं। लेकिन अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ हैंडल पे आ गया है, तो सोचो हमारी साइकिल की रफ्तार अब क्या होगी। और जो थोड़ी बहुत दुविधा थी, लोग सोचते थे सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, कम से कम अब वो कंफ्यूजन खत्म हो गया, वो दुविधा खत्म हो गई। लोग जानते हैं कि आने वाले समय में समाजवादियों की एक बार फिर सरकार बनने जा रही है। हम तो तमाम काम बता सकते हैं जो हुए हैं सरकार में, लोगों को भरोसा हुआ है उन चीजों पर। 108, 102 एम्बुलेंस, लोगों को भरोसा है उस पर। कोई भी तकलीफ में हो, परेशानी में हो, अगर फोन करता है तो उसके गांव में घर पर एम्बुलेंस पहुंचती है और उसकी मदद करने का काम करती है। 100 नंबर का पुलिस का इंतजाम भी कर दिया। आने वाले समय में इसको और बेहतर करना है। अभी तो अगर आप कभी कोई घटना हो जाए, फोन मिलाते थे आप, पुलिस मिले नहीं मिले, एसओ साहब का थोड़ा दिमाग गर्म हो तो कहो फोन पे ही कुछ कहने लगे आपसे। नया इंतजाम किया है कि अगर आप तकलीफ में होंगे तो 100 नंबर मिलाएंगे तो पुलिस आपके पास 10 या 15 मिनट में मदद करने के लिए पहुंच जाएगी। आने वाले समय में पुलिस की बुराई कैसे खत्म हो, थाने वाली बुराई कैसे खत्म हो, उस दिशा में भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। लैपटॉप भी बांट दिया, लड़कियों को विद्याधन भी दे दिया, समाजवादी पेंशन भी दे दी, और हमने अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को अपनी जितनी भी लाभकारी योजनाएं उसमें आबादी के हिसाब से 20% मदद करने का काम भी शुरू कर दिया। हालांकि ये इलाका हमारा उत्तराखंड के करीब का इलाका है, इनकी विधानसभा तो बिल्कुल उत्तराखंड में है, तहसीन साहब की तो बिल्कुल बगल में है, और बिजनौर के लोगों ने मांगा हो न मांगा हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज भी हमने यहीं पर देने का काम किया है। निजामाबाद और अपने नगीना के लोग जानते होंगे। और ये मेडिकल कॉलेज को एक दिन के लिए नहीं है, आपकी मदद करने के लिए, स्वास्थ्य में इलाज की सुविधा देने के लिए। एक बार मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, लोगों की मदद भी होगी, लोग डॉक्टर भी बनेंगे और नौकरी मिलने का भी काम होगा। तीनों इंतजाम होंगे इसमें। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं मेडिकल कॉलेज, समाजवादी लोगों ने मेडिकल कॉलेज भी दे दिया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने हमें और आपको परेशानी देने के लिए बताओ लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया।
कोई नहीं बचा जिसको लाइन में न लगना पड़ा हो। सबके सब लाइन में लग गए। अब तो सब पैसा जमा हो गया। बताओ किसी पे 500,000 रुपया पुराना बचा है क्या? नहीं। सब पैसा बैंक में जमा करा लिया। जो वादा था उनका कि हम गरीबों को 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचा देंगे, बताओ किसी के अकाउंट में 15,000 रुपए भी आए हो तो बता दो। और पैसा जमा करा के लोग जब लाइन में लगे तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई। लाइन में लगे लगे बेचारों की जान चली गई। केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की उनकी। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए मदद करने का काम किया। इसी तरह लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने नाम उसका खजांची रख दिया। हमने जानकारी की कौन है ये। सबसे गरीब बच्चा निकला उस मोहल्ले का। हमने उसके परिवार को भी बुला के 2 लाख रुपए से उसकी मदद करने का काम किया। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं कि पैसा काला सफेद नहीं होता। कोई चीज काली सफेद होती है तो कभी कभी लेन देन काला सफेद होता है। अगर किसी ने पैसा लिया काला, कारोबार किया और टैक्स दे दिया तो वो सफेद पैसा हो गया। सफेद पैसे से कारोबार किया, टैक्स नहीं दिया तो वो काला हो गया। मैं तो जानना चाहता हूं कि बताओ काला और सफेद वाले चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को गुमराह कर दिया। और कल का जिन्होंने भाषण सुना होगा लोकसभा में प्रधानमंत्री कह रहे कि इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता था। सबसे अच्छा समय था जब पैसे को हमने बंद करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं लोगों की शादियां टूट गई। अरे हमारे यहां तो शादी तारीख निकलती है, बड़े पन्ने पलटे जाते हैं तब तारीख निकलती है। और बीजेपी वाले तो इन मामले में होशियार हैं, लेकिन उन्होंने उस समय नोट बंद किया जब शादियां हमारे यहाँ होती थी। बहुतों की शादियां नहीं हुई, टूट गई शादियां। और किसान का वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, बुवाई का समय था, खेती का समय था। उस समय आपने किसानों को नुकसान पहुंचा दिया। यही लोग एक बार फिर लाइन में लगेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों वो तो कह रहे थे कि मोबाइल से हम बैंक कर लो, मोबाइल से बैंक चला लो। हमारे नौजवान तो थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेते हैं। बताओ हमारे बुजुर्ग कैसे हमें पैसा देंगे? वो कैसे मोबाइल चलाएंगे? और अगर मोबाइल से बैंक चल सकती है तो समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे। बताओ लैपटॉप पे कैसे बैंक चलेगी? इसलिए अगर मोबाइल से चल सकती तो लैपटॉप से भी चला के दिखा दो। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं इसका। हम समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं लोगों की। किसानों का गन्ने का भुगतान कराया, सरकार को अपने खजाने से पैसा देना पड़ा, तब भी हम लोगों ने किसानों का गन्ने का भुगतान करने का काम किया। इसलिए साथियों जो हमारा घोषणा पत्र आपने देखा होगा, जहां 102 एम्बुलेंस केवल महिलाओं के लिए है, महिलाओं की मदद के लिए 102 एम्बुलेंस है। आने वाले समय में सरकारी बसों में भी किराया उनका आधा माफ होगा। महिलाएं जहां जाना चाहें चली जाएं, उनको आधा किराया देना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारी बहुत सारी गरीब माताएं बहनें हैं, क्योंकि गांव की राजनीति तो पेंशन बनाना, पेंशन कार्ड देना उसी पे निर्भर करती है। इसलिए हमने तय किया है कि गरीब परिवार की महिला कोई नहीं बचेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से मदद करने का काम न करें। और आने वाले समय में तय किया है कि 1,000 रुपया महीना देने का काम हम पेंशन वाले लोगों को करेंगे, जिससे उनकी मदद कर सकें। आने वाले समय में नौकरियों का इंतजाम और रोजगार, पुलिस में भर्ती की है और बड़े पैमाने पे भर्ती हुई। पहले 40,000, फिर 32,000, और इस बार इंतजाम ऐसा किया है हमने कि आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। कई बार हमारे नौजवान नंबर अच्छे हैं लेकिन परीक्षा में पास नहीं हो पाते, इसलिए पुलिस की भर्ती को आसान किया है। और 10वां और 12वें के नंबर ले आना, भाग के दिखा देना,
जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा, उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पहली बार आपकी उर्दू वाली पढ़ाई जो 10वां और 12वें के बराबर है, हमने उसको भी शामिल कर दिया है पुलिस की भर्ती में, जिससे हमारे नौजवानों को सीधी सीधी नौकरी में भर्ती हो जाए। ये इंतजाम किया है। इसलिए साथियों, काम तो बहुत किए हैं, लेकिन अगर सरकार में हम पीछे रह गए इस बार तब, इसलिए इस बार इतिहास बनाने का भी है मौका। कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ किसी की सरकार दोबारा बन गई हो, लेकिन इस बार दोबारा सरकार समाजवादी लोग बनाने जा रहे हैं। हम तो तस्लीम साहब को धन्यवाद देंगे। हम हालांकि बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आए, हमारा साथ दिया उन्होंने, उन्होंने साथ दिया। और बहुजन समाज पार्टी, अभी आपने सुना होगा मेरठ में प्रधानमंत्री बोले कि हमें देश को स्कैम से बचाना है। लोग समझे नहीं समझे कि स्कैम क्या है, फिर उन्होंने पढ़ दिया कि समाजवादी, कांग्रेस, अखिलेश, और बाद में अपनी बुआ जी का भी नाम ले दिया उन्होंने कि उनसे ही बचना है। ये स्कैम पढ़ा उन्होंने, स्कैम। फिर हमने भी स्कैम बदल दिया और हमने कहा कि हमें भी देश को बचाना है, प्रदेश को भी बचाना है स्कैम से। और अंग्रेजी में कह दिया कि सेव द कंट्री फ्रॉम, एक का नाम है अमित शाह और दूसरे का नाम आप एम से जानते हो कौन है। अगर उन्हें प्रदेश, तो हमें भी देश बचाना है। और बताओ कौन नहीं जानता, हमारी बुआ ने समझौता कई बार किया है बीजेपी से, रक्षाबंधन बनाया कई बार, 3 बार सरकार बना ली। हमें खुशी है कि तस्लीम साहब हमारे साथ आ गए। जहां से शुरू की थी बात, जहां से शुरू की थी राजनीति, वहीं हमारे साथ फिर आ गए। इसलिए हम इनका भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। राज्यसभा के चुनाव में हमें मदद की जरूरत थी, इन्होंने हमारे कहने पर हमारी मदद कर दी। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं, हमारे नजीबाबाद के साथी आए होंगे और यह नगीना विधानसभा के तमाम लोगों से, कि मनोज पारस और तस्लीम साहब को दोनों को मदद कर देना, अच्छे वोटों से जिता देना, जिससे कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार हो। जहां तक हमारे साथी ये बात, जो सब्जी वाले किसान मजदूर वाला बैनर लिए खड़े हैं, हमने तो बाबा रामदेव को भी जमीन दे दी जिससे सब्जी का कारोबार वो बढ़ा दें। वो तो योगा सिखा रहे थे सबको, बहुत सिखाया उन्होंने योगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कारोबार बदल लिया। अनाज जाने क्या क्या, सब्जी, फल, सब कुछ पैक करके बेचने लगे। बिजनौर से भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत किसी गांव में काम, बाबा रामदेव से लोग। ये सब्जी वाले मजदूर जो मेहनत करने वाले लोग हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह मजदूर लोगों को सुविधाएं हमने दी हैं, साइकिल की, खाने की, उनके बच्चों की पढ़ने की और उनके बच्चों की शादी के लिए, आपके लिए भी अलग से, चाहे हमें मंडी के विभाग में बनाना पड़े इंतजाम, और चाहे हमें व्यवस्था बनानी पड़े अपने मजदूर वाले लेबर डिपार्टमेंट में, हम आपको सुविधा देने का काम करेंगे। इसलिए बिजनौर के साथियों, खासकर इन 2 विधानसभा के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि ये चुनाव इन 2 प्रत्याशियों का तो है ही, लेकिन असली चुनाव तो हमारा है। बड़ी मुश्किल से साइकिल बची, आप जानते होंगे कैसे साइकिल बचा पाए। यही साइकिल का साथ छूट गया होता, लेकिन आपके सहयोग से और ऊपर वाले की मदद से हमें साइकिल दोबारा मिल गई। और ये तो हमारी आपकी पुरानी साइकिल है, ये चलने वाली साइकिल है, दौड़ने वाली साइकिल है। इसको रफ्तार दे देना इस चुनाव में। पहली बार है कि सरकार दोबारा बनने जा रही है, इसलिए हम काम करना चाहते हैं जिससे लोगों के बीच में खुशहाली आ जाए। सोचो, बीजेपी वालों ने क्या एम्बुलेंस दी आपको, कहीं उन्होंने विद्याधन दिया हो, लैपटॉप दिया हो, समाजवादी पेंशन दी हो, कब्रिस्तान की बाउंड्री से लेकर के और सुविधा देनी हो, हम लोगों ने दी, इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी। बिजली और बिजली में भी सुधार लाए हैं। शहरों में हमारे हम लोग बिजली देने लगे हैं 24 घंटे।
कई जगह टाउन एरिया वगैरह में 18-20 घंटे बिजली देने लगे हैं और गांव में भी 14-16 घंटे बिजली पहुंचा रहे हैं, 18 घंटे पहुंचा रहे हैं। अगली बार सरकार बनेगी तो शहरों की तरह आपके गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बिजली की व्यवस्था बेहतर होगी, कारोबार कैसे बढ़ सके, कारोबार कैसे बढ़ सके उसके लिए हम लोग मदद करेंगे। हालांकि पुरुष वाले बाद में आए थे हमारे पास, उनकी मदद कर दी, कंगे वाले आए थे उनकी भी मदद की, धुनकर लोग आए थे उनकी भी मदद की, बुनकर भाई आए उनकी भी मदद की। एक बार और मौका दो जिससे कि जो काम हमने समझा है इस काम को और कैसे आगे बढ़ा सकें। इस मौका अगर आप दे देंगे तो बहुत तेजी से इन कामों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए इस प्रदेश और देश की राजनीति में, प्रदेश और देश की राजनीति में बदलाव लाने के लिए हमने समझौता किया है। लोग कभी कभी हमसे कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी को सीटें ज्यादा दे दी। मैंने कहा हम समाजवादी लोग हैं, हमने अपना दिल बड़ा कर करके उनको अपने साथ लेने का काम किया है, इसलिए सीटें ज्यादा दे दी। क्योंकि दोस्ती मजबूत तभी चलती है जब दिल बड़ा हो किसी का, और कभी किसी कंजूस से दोस्ती कर लोगे तो ज्यादा दोस्ती चलने वाली नहीं है। इसलिए समाजवादी लोग कंजूस नहीं है, समाजवादी लोग कभी कंजूसी से काम नहीं करते हैं। और फिर वो हाथी वाली पार्टी पता नहीं कितना नकदी ले लेती है लोगों से। जो जाता है उस पार्टी में, जो निकलता है वो कहता है हमें नकदी चाहिए, नकदी लेकर के आए, दे करके आए। और जो हाथी लगाए उस पार्टी ने, आपने आजकल भाषण सुना होगा, कह रही हैं हमारी बहुजन समाज पार्टी की पत्थर देवी, पत्थर वाली सरकार की नेता, कि अब हम स्मारक नहीं बनाएंगे, अब हम काम करेंगे। अरे आपसे उम्मीद कौन करता है कि आप काम करोगी? आपने जो हाथी लगाए 9 साल से हम लखनऊ में देख रहे हैं, जो हाथी खड़े वो अभी भी खड़े हैं, जो हाथी बैठे हैं वो अभी भी बैठे हैं, और बैठे वाले हाथी खड़े नहीं हुए और खड़े वाले हाथी आज तक बैठे नहीं। पूरा पैसा पत्थरों में लगा दिया सरकार ने। इसलिए हम आपके भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं। किसान, मजदूर, मुसलमान भाई, बुनकर, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, क्योंकि अभी बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो, इसलिए अभी प्राइमरी स्कूल में आपने देखा होगा कपड़े भी दे दिए हमने, बर्तन भी दे दिए, बैग भी दे दिया, हफ्ते में 1 दिन दूध, फल, और आने वाले समय में 1 लीटर हमने तय किया है कि घी दिया जाएगा और 1 किलो मिल्क पाउडर भी बच्चों को देने का काम होगा। और अपनी माताओं बहनों को, क्योंकि लैपटॉप दिया था, पहले लैपटॉप दिया था, कोई गांव नहीं बचा होगा, कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें समाजवादी लैपटॉप ना पहुंच गया हो। और इस बार तो स्मार्टफोन दे रहे हैं हम लोग, जिससे सीधा सरकार से जुड़ जाओ आप, और अपनी माताओं बहनों के लिए सबसे अच्छा खाना बनाने वाला, जो देश का सबसे अच्छा प्रेशर कुकर होगा, वो अपनी गरीब माताओं बहनों को देने का काम करेंगे, जिससे खाना भी जल्दी बन जाए। और कोई भी हमारी माँ बहन जो गरीब होगी, अगर वो छूट गई होगी पेंशन में, तो जो हमने पेंशन करने का वादा किया है कि 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपया महीना पेंशन देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए हमारी मदद करो, सहयोग करो, जिससे कि हम लोग बहुमत की सरकार फिर एक बार बना लें उत्तर प्रदेश में। बताओ ऐसा मौका कभी मिलेगा आपको, जहां मैदान में कोई नहीं है आपके सामने? और बीजेपी वाले तो इतना परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाएं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा। कह रहे कि आंधी चल रही है, अरे हमने तो हवा थोड़ी बहुत भी नहीं देखी तुम्हारी कहीं भी। और फिर हम समाजवादी लोग हैं, अगर आंधी भी होगी तो हम जानते हैं हमारी साइकिल कैसे आंधी के खिलाफ चल सकती है। हम अपना पैडल और हैंडल कांग्रेस के साथ संभाल करके तेजी से साइकिल को निकालने का काम करेंगे। इसलिए मदद करना, सहयोग करना। और जो आपका मेडिकल कॉलेज बना है, हमने दोनों से कहा, ये हमारे दोनों साथी खड़े हैं, हमने कहा जमीन 100 एकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ये आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम शानदार मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं।
बहुत जगह मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, बहुत जगह मेडिकल कॉलेज बने हैं। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज हमने दिया, बदायूं में मेडिकल कॉलेज दिया, रामपुर में तो आदरणीय आजम साहब ने अपने आप अपनी यूनिवर्सिटी में खुद बनाया है, वहीं और प्रदेश में हमने बनाया, क्योंकि हम डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टरों की संख्या तभी बढ़ेगी, इलाज की सुविधा तभी मिलेगी अच्छी, जब आपके पास डॉक्टरों की संख्या ज्यादा हो। इसलिए जहां मेडिकल कॉलेज बढ़ाए हैं, अगर बिजनौर में भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज होगा तो हमारे गरीबों का इलाज और यहाँ से डॉक्टर बन करके निकल करके जाएंगे और शानदार दुनिया में नाम कमाएंगे। क्योंकि पता नहीं कौन सा डॉक्टर आपके ही मेडिकल कॉलेज से निकलेगा, कितना बड़ा नाम कर देगा, कोई पता नहीं। हमने तो अपने साथियों से ये भी कहा, अरे भाई यहाँ तो सुल्ताना वाला मामला भी है, कहीं जमीन खाली पड़ी है उसके आसपास ही दे दो जमीन, लेकिन जहां जमीन दे देंगे, जहां जमीन दे देंगे वहां हम मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा बनाएंगे। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ बनता है पैरामेडिकल, पैरामेडिकल के साथ हमें नर्सिंग कॉलेज भी उसमें बनाना पड़ेगा। और जिन साथियों ने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि नर्सेस की कमी जितनी भी है और जो पैरामेडिकल स्टाफ की जितनी भी कमी है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे, जिससे तमाम लोग पढ़ करके इन सुविधाओं को, इन नौकरी को पा सकें। ऐसे इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। आप सबने हमारी हमेशा मदद की, 2012 में भी मदद की जब आपने मनोज पारस को जिता करके भेज दिया। कोई गलती हो किसी से माफ कर देना, क्योंकि ये चुनाव मनोज पारस तस्लीम जी का तो है ही, लेकिन हमारा नुकसान हो जाएगा अगर कोई बात गड़बड़ हो जाएगी तो। और 4-4.5 साल में सब कुछ सीख लिया, राजनीति के रास्ते भी सीख लिए कैसे चलते हैं। ये राजनीति का टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा रास्ता बड़ा अलग तरह का रास्ता होता है राजनीति का। कम से कम 4-4.5 साल में सब सीख लिया, काम करना सीख लिया, लोगों की मदद करना सीख लिया। इसलिए एक बार और अगर हमारी मदद कर दोगे तो उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का हम काम करेंगे। और मैं कहता हूं सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा जब सरकार बनेगी, सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होगा सरकार जब बनेगी तो वो हमारे आपके नेताजी सबसे ज्यादा खुश होंगे, उनका सम्मान बढ़ेगा। इसलिए आप सब मिलकर के हमारी मदद कर देना, साइकिल चिन्ह को जिता देना, जिससे कि हम एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएं और आपके बीच में काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ding 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 ding